देखो जब मैंने घर में एंट्री करी थी ना, तब ऑलरेडी मेरा ना नाम बहुत ज़्यादा उठ चुका था। तो मेरे पास ना खोने को इतना कुछ था नहीं। मैं बहुत फ्री था। मेरे को पता है ना, देखो आपको खुद को पता होता है कि इंसान के तौर पे आप क्या हो। तो मेरे को वो चीज़ पता थी कि मैं अगर अंदर रुकता हूँ और ऊपर वाले के कर्म से बाहर नहीं होता जल्दी, तो असल में मैं क्या हूँ, मैं लोगों को दिखा पाऊंगा। आप बोल सकते हो इसने आपका कोई सामान चोरी करा, प्रूव होगा तभी तो पता लगे ना आप गुनहगार हो। तो लोग क्या होता है ना कि अगर किसी के ऊपर कोई ब्लेम लग गया है तो उसको सच मान ले। आप समाज में ऐसी बहुत सारी चीजें देखते होगे जो बाद में बहुत टाइम बाद पता लगती है, यार फलाने को तो हम गलत समझते थे। तो उसने भी यही बोला था कि मेरे साथ जो हो रहा है ना, ये तो ठीक है, मैं झेल लूंगा, पर मेरे लिए एक पॉइंट ऐसा था जब ही वाज जेल्ड एंड हिज पेरेंट्स हैड टू कम आउट, मतलब उसके मम्मी पापा आए थे चैनल पे और वो रोने लगे, तो उसको बहुत बुरा लगा था उस चीज का। हैव यू हैड दैट कन्वर्सेशन विद योर मदर? बिकॉज आई लव योर मदर, आई टोल्ड यू, मैंने अभी बात की आपकी मम्मी से। आपकी मम्मी जब आई थी बिग बॉस में, वो बहुत ही सुकूनदायक एक एपिसोड था। बहुत लोगों के लिए, आपके कुछ फैंस के लिए भी आप हल्क हो, ठीक है, पर अपने लोगों के पास तो आप गुल्लू ही हो, हाँ। है ना। और आपका ये साइड है, मतलब यू हैव अ वेरी वेरी डिफरेंट साइड। आई थिंक वो आता भी उन्हीं के साथ है जिनके साथ शायद आप ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हो, या जो आपको कंफर्टेबल फील करवाता हो। सोशल मीडिया पे कुछ भी चल रहा होगा, अब भाई तमिलनाडु का बैठा हुआ कोई चिंटू क्या बोल रहा है, मुझे उससे क्या लेना देना ना। सामने आके चिंटू बोलेगा तब तो मैं सोचूंगा हाँ चिंटू की ये विचार है। पर आप इमोशनली और मेंटली इतने स्ट्रांग हो आज, राइट? क्या आप हमेशा से इतनी स्ट्रांग थे? लाइक ऐसा था, कब ऐसा लगा कि चीजें आपको बॉदर करना इमोशनली एंड मेंटली बंद कर दिया? यार देखो, बंद तो कभी भी नहीं करती। अगर आप बोलते हो ना आपको फर्क नहीं पड़ता, कहीं ना कहीं एक छोटा सा पार्ट होता है जो फर्क पड़ता है असल में। इवन इन द मीडिया देयर आर सो मेनी पीपल हु डोंट लाइक मी, बिकॉज मैं बहुत डायरेक्ट बोल देता हूँ चीजें। अच्छी बात है। तो वो मुझे पसंद नहीं करते, विच इज ऑल्सो अ रीजन व्हाई आई कनेक्ट विथ यू एल्विश, बिकॉज मुझे लगता है कि यार दुनिया ऐसी बन गई है ना, जहाँ पे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑनेस्टली बात बोल दे, एक्चुअल में जो आपके मुंह पे मीठा बन रहा है ना, द मोमेंट विल टर्न योर बैक, वही आपके बारे में बिचिंग कर रहा होगा। लोगों को पता है कि वो बिचिंग कर रहा है और फिर भी चलता है, बट जो सामने आके बोल दे वो बुरा बनता ही है। क्या आप मानोगे? भाई एक चीज बताता हूँ आपको, जिस भी मोमेंट में कोई इंसान बन रहा होता है ना, चाहे उसको लग रहा हो कि वो स्मार्ट है, वो बढ़िया खेल रहा है, असल में पता हमें भी लग चुका होता है कि सामने वाला इंसान क्या है। मैं जैसा हूं ना, साइलेंटली। मेरी मम्मी से ज्यादा मेरे पापा की वजह से। आप मानोगे नहीं, मेरे पापा 69, मेरे पापा का अपना स्पाइसेस का काम है। 3-3:30 बजे वो उठते हैं और 3-3:30 बजे उठ के वो काम हम स्टार्ट करते हैं। 8:30-9 बजे सो जाते हैं। मेरे कॉलोनी वाले जितने भी लोग देख रहे होंगे मेरे पापा को जानते हैं, उन्हें ये चीज़ पता है। आज की तारीख में भी मेरे घर का पूरा खर्चा मेरे पापा उठाते हैं। यू आर अ स्पोर्ट्समैन। बिफोर एनीथिंग आपने बहुत नाम कमाया है, राइट, पावर लिफ्टिंग में। मुझे ये जानना है कि डू यू फील कि ये जो 2 साल की बात कर रहे हो, उसमें आपके सारे अचीवमेंट्स को कहीं ना कहीं दबा दिया लोगों ने, और सिर्फ इसी के बारे में बात होती है, इसी के बारे में चर्चा होती है, जहाँ की आपके अचीवमेंट्स के बारे में हार्डली बात होती है। बिग बॉस में बहुत लोगों ने शॉक एक्सप्रेस किया जब करणवीर मेहरा जीते थे, एंड देयर वर अ लॉट ऑफ, मतलब आपने एल्विश के पॉडकास्ट में भी बोला है कि सॉफ्टवेयर का सपोर्ट था उनको। ईशा के साथ बीच में ईशा का इंटरव्यू मैंने किया था 2 हफ्ते पहले, तो ईशा ने ऐसे हंसते हंसते बोला, मैंने आपके बारे में बोला, हाँ वैसे मैं आजकल रजत भाई से थोड़ा अपसेट चल रही हूँ, ऐसे हंस हंस के बोला। तो आज मैंने उसको पूछा कि आज मैंने बोला कि आज मैं रजत भाई से मिलने जा रहा हूँ, तो डू यू हैव एनीथिंग टू से? तो उसने बोला कि हाँ, उनको बहुत सारा प्यार देना मेरी तरफ से और बोलना हेलो कैसे हो भाई। सारा को भी आपने बहुत सपोर्ट किया अंदर, आरफिन भाई को भी बहुत सपोर्ट किया, बट यू फील लाइक समटाइम्स दे डोंट, बट पब्लिसिटी के लिए दिखाना की, जैसे एल्विश कभी आके नहीं बोलता कि आप दोनों के बीच में कितनी बातें होती है, ऑफ कोर्स होती है, रोज ही होती है। एक फाइट हुआ बीच में, यू नो, विथ यू एंड दिग्विजय, एंड दिग्विजय वेंट ऑन रिकॉर्ड और उन्होंने कहा कि ये तो मतलब एक पब्लिसिटी के लिए था और इसमें कोई सच्चाई नहीं थी, ये कोई फाइट नहीं था, इट वाज जस्ट अ पब्लिसिटी स्टंट। आसिम भाई थोड़े टेम्पर में ऊपर नीचे रहते हैं, पर इतना मैं समझता हूँ जहाँ फिटनेस की बात है वहाँ मैं और वो सेम फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं कि हाँ इस चीज में जोर लगता है, मेहनत लगती है और बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है।
आपने जैसे बोला कि आप बहुत ऑनेस्ट रहे हो, ठीक है, आपकी ज़िंदगी के साथ, आपके वीकनेसेस के साथ, आपके नेगेटिव पॉइंट्स के साथ, बट देर आर मेनी एलिगेशंस, राइट। मैं आपसे डायरेक्ट आज एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, बिकॉज इतनी बार आपके बारे में ये बात हुई है और आपने हमेशा रिजेंट किया, आपने बोला कि आपको पता है कि ये हुआ था कि नहीं। यू नो दैट होल ड्राइविंग इंसिडेंट जिस पे आपको बार बार बोला जाता है कि आपने एक मोटर बाइक को ठोका था, व्हाट एक्चुअली हैपेंड?